अगस्त का महीना कन्या राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ अगस्त के महीने के कन्या राशि फल के बारे में। ये महीना आपके लिए कैसा रहेगा, इस महीने में ग्रहों की स्थिति क्या होगी, नक्षत्र क्या होंगे, योग क्या बनेंगे और किस तरह के परिवर्तन आपको अपनी दिनचर्या में देखने को मिलेंगे, जानेंगे सब कुछ विस्तार से। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। तो सबसे पहले जो ग्रहों की स्थितियां हैं उनके बारे में हम यहाँ बात कर लेते हैं, और कौन कौन सा ग्रह किस दिन राशि बदलेगा, वो आपके किस भाव में बैठेगा और उनका क्या प्रभाव होगा, ये सभी जानकारी आपको मिलेगी। तो देखिए, ग्रहों की स्थिति अगर आप देखें तो आपके लग्न में केतु विराजमान है और आपके 6 हाउस में शनि वक्री होकर बैठे हुए हैं अपनी ही राशि में। सप्तम भाव में राहु बैठे हैं मीन राशि में, और आपके भाग्य भाव में गुरु और मंगल की युति है। अब यहाँ देखिए, एक तो आपका जो 11वां भाव है वहाँ सूर्य रहेंगे आधे महीने तक, यानी 16 अगस्त तक, और जो शुक्र हैं वो आपके 12वें भाव में बैठे हैं, बुध भी 12वें भाव में बैठे हुए हैं। अब इनके ग्रहों के राशि परिवर्तन की अगर देखें तो देखिए, 16 अगस्त को सूर्य का राशि परिवर्तन होगा, जो कि कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में जाएंगे। 25 अगस्त को शुक्र का राशि परिवर्तन होगा और शुक्र आपकी लगन में प्रवेश करेंगे, केतु के साथ युति होगी। 26 अगस्त को मंगल का राशि परिवर्तन होगा और मंगल आपके 9th हाउस से निकलकर, भाग्य भाव से निकलकर आपके 10th हाउस यानी कि आपके करियर के भाव में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये ग्रहों की स्थिति रहेगी। बाकी 22 अगस्त का जो दिन होगा, इस दिन बुध भी वक्री हो जाएंगे। तो ये हो गई हमारे ग्रहों का परिवर्तन। अब ये किस तरह से प्रभाव देंगे, चलिए सबसे पहले मैं करियर की ही बात करूंगी आपके, कि करियर आपका कैसा रहेगा। तो देखिए, करियर को अगर आप देखें तो 10वें भाव के स्वामी होते हैं बुध महाराज, और बुध महाराज महीने की शुरुआत में कहाँ हैं, शुक्र के साथ बैठे हुए हैं आपके 12वें घर में, जो कि सिंह राशि है। 12वें घर में इनका विराजमान होना आपके कामकाज के लिए काफ़ी भागदौड़ कर सकता है। 12वें भाव को पहले आप समझें कि 12वां भाव है क्या, जहां आपके करियर का लॉर्ड बैठा हुआ है। 12वां भाव आपके खर्चे का है, व्यय को दिखाता है, विदेश को दिखाता है, इन्वेस्टमेंट को भी दिखाता है, आपके निंद्रा को भी दिखाता है और लाभ भी दिखाता है, लेकिन विदेश से। ये 12वां भाव है, और हॉस्पिटल का भी भाव ये है। तो देखिए, थोड़ी सी भाग दौड़ तो रह सकती है, थोड़ा व्यस्तता रह सकती है, बिजी आप बहुत ज़्यादा रह सकते हैं। आपको हो सकता है अपने काम को लेकर एक शहर से दूसरे शहर में जाना पड़ जाए, क्योंकि आपके राशि के स्वामी कौन है, बुध महाराज, और वो 12वें घर में बैठे हैं। इतनी दूर बैठे हुए हैं तो कामकाज के सिलसिले में यात्राएं करनी पड़ जाएंगी। एक शहर से दूसरे शहर या फिर विदेश जाने की स्थिति बन सकती है, या फिर अपने जहां आप रहते हैं वहां से बहुत दूर जाने का आपका जो योग है वो बन सकता है। लगभग 500-600 किलोमीटर आप मान लीजिए, इतनी दूर का, यानी लंबी यात्राएं जो काम को लेकर ही होंगी, लेकिन फायदेमंद रहेंगी। सबसे जो मेन बात है वो ये है कि फायदेमंद रहेंगी। नौकरी में भी आपकी स्थिति बहुत अच्छी बनी रहेगी। 6ठा भाव अगर आप देखें तो 6ठा भाव शनि का है, और शनि अपनी ही राशि में 6ठे भाव में विराजमान है वक्री अवस्था में, जो थोड़ा यहाँ पर इस बात के लिए आपको ज़रूर रहेगा कि आपको परिश्रम बहुत करना पड़ेगा। मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, बिना मेहनत के तो प्राप्त नहीं होने वाला है, संघर्ष तो होगा ही होगा, और ऊपर से काम का प्रेशर और रहेगा। लेकिन आप में एक बड़ी क्वालिटी है कि आप काम से पीछे नहीं हटेंगे, चाहे चुनौती किसी भी तरह की क्यों ना हो, हर चुनौती का डटकर सामना आप करते हैं। 16 अगस्त से सूर्य महाराज जब आपके 12वें भाव में होंगे, पहले तो वो 16 अगस्त तक तो आपके 11th हाउस में होंगे, उसके बाद वो आपके 12वें घर में जाएंगे। जब 12वें घर में जाएंगे तो क्या होगा, 6ठे घर में बैठा शनि अपनी पूर्ण दृष्टि से क्या सूर्य पर डालेगा, छठी दृष्टि से, और सूर्य की दृष्टि वहां होगी। तब क्या होगा, आप अपने किसी वरिष्ठ अधिकारी से, किसी से भी कोई ऐसी बातचीत ना करें, ऐसी बातें ना कहें जिससे उनको मानहानि का सामना करना पड़ सके या आपको करना पड़ सके। यानी बातचीत करते समय जितनी सावधानी और समझदारी आप दिखाएंगे, उतनी सही स्थिति आपकी जॉब में आपके लिए रहेगी और उतनी ज़्यादा कामयाबी आपको मिलेगी। तो ये तो हो गई समझदारी वाली बात। व्यापार की भी बात कर लेते हैं। व्यापार करने वाले जातक हैं तो पूरे महीने शनि कहाँ हैं, सप्तम के भी तो स्वामी हैं, 6ठे भाव के स्वामी हैं और सप्तम के भी स्वामी हैं, और सप्तम होता है व्यापार का, जो कि आपके 6ठे में मौजूद हैं। तो इससे क्या होगा, जो आपके
साझेदारी से जुड़े काम हैं, यानी कि पार्टनरशिप में आप काम करते हैं, तो वो हो सकता है आपसे किसी बात से ना खुश हों, और ऐसा भी हो सकता है कि वो अपनी तरफ से निर्णय लेना शुरू कर दें, लेकिन ये निर्णय जल्दबाजी में हो सकते हैं, तो गलत भी लिए जा सकते हैं, जिससे आपको बाद में जाकर थोड़ा सा हो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो थोड़ा ध्यान रखें, उन पर भी ध्यान देना होगा आपको, और अपने हर एक काम पर भी ध्यान देना होगा। उनको रोकना होगा किसी भी निर्णय को अकेले लेने से, साथ मिलकर लेंगे तो अच्छा रहेगा। मिल बैठ कर बातचीत करके मामलों को निपटाएंगे तो अच्छा रहेगा। स्थितियों को नियंत्रण में रखना सीखें। सप्तम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति, 12वां जो भाव है ये देवगुरु बृहस्पति का है, और यहाँ जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो कहाँ बैठे हैं? आपके भाग्य भाव में बैठे हैं, 9वें भाव में बैठे हैं। तो ये आपके लिए लंबी यात्राओं का योग बनाएंगे। यात्राएं, आपका यश, ये सब बढ़ते हुए नजर आएंगे। कीर्ति बढ़ेगी आपकी, व्यापार उन्नति होगी, विस्तार मिलेगा आपको, कामकाज में आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। राहु वहाँ विराजमान है, और साथ में महत्वपूर्ण निर्णय भी ले पाएंगे। और हाँ, कुछ नए लोगों को आप में से बहुत अच्छे जॉब के चांसेस भी मिलते दिखाई दे रहे हैं, तो वहाँ भी स्थिति आपकी अच्छी बन रही है। अब अगर आर्थिक स्थिति देखें तो सूर्य महाराज क्या है? शुरू में तो आपके एकादश भाव में है, उसके बाद 12वें भाव में है। जब तक एकादश भाव में है आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, आधा महीना बहुत अच्छा निकलेगा। शुरुआती 15 दिन जो है, इस समय आर्थिक स्थिति में बढ़ोतरी भी होगी, आपका आर्थिक स्तर भी मजबूत रहेगा। द्वादश भाव में, 12वें भाव में बुध और शुक्र हैं, तो वो खर्चा भी बनाकर रखेंगे। वक्री शनि 12वें भाव पर दृष्टि भी डाल रहे हैं, तो खर्चों में थोड़ी थोड़ी कटौती भी हो जाएगी। मन में आपकी यही भावना रह सकती है कि अपने खर्चों को कैसे नियंत्रित करें, लेकिन देवगुरु बृहस्पति आपकी स्थितियों को सुधारने का कार्य करेंगे। 16 अगस्त को जब सूर्य भी आ जाएंगे यहाँ, तब आपको विदेश जाने का मौका भी मिल सकता है। अगर आप पहले से प्रयास कर रहे हैं तो उन प्रयासों में आपको सफलता मिल सकती है। यात्राओं के कारण भी धन खर्च होगा, तो ये भी खर्चे को दिखा रहा है, जो कि 12वां भाव एक्टिव है, तो यात्राओं के कारण खर्चा हो रहा है। लेकिन जो पारिवारिक आय है उसमें आप बढ़ोतरी महसूस ज़रूर कर पाएंगे। परिवार में कोई बड़ी संपत्ति आने का योग भी बना हुआ है, कोई बड़ी संपत्ति भी आ सकती है। और शेयर मार्केट हो गया, शेयर मार्केट में निवेश करते हैं आप, तो वहाँ से भी धन आने के योग बने हुए हैं। अगर आप करते हैं तब, अब अभी ना आप शुरू करें, अगर आप करते हैं ऐसे चीज़ें, यानी शेयर मार्केट वगैरह से आप जुड़े हुए हैं, तब आपके लिए अच्छी स्थितियाँ बनी हुई हैं, लाभ मिलेगा। पिता के द्वारा भी आपको लाभ का योग है। अब रिश्तों की बात कर लेते हैं। प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन और पारिवारिक जीवन। देखिए, प्रेम जीवन की अगर बात की जाए तो पंचम के स्वामी शनि 6ठे में है, और पंचम पर सूर्य का पूरा प्रभाव भी है जब तक 16 अगस्त तक। तो इससे क्या होगा, आपके इसके प्रभाव के कारण क्या होगा कि प्रेम की बातें भी होंगी, और सबसे अच्छी बात यह होगी कि 9वें भाव में बैठे गुरु बृहस्पति अपनी पूर्ण दृष्टि से भी प्रेम संबंधों की रक्षा कर रहे हैं। तो प्रेम का रिश्ता तो अच्छा हो गया, अपने रिश्तों को तो आप खूबसूरत तरीके से बना पाएंगे, लेकिन ज़्यादा कड़वा बोलने से बचना है। क्योंकि देखिए, आप बेशक सच बोलते हो, लेकिन लोग मीठी बातें सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं, इसीलिए अपने थोड़ी सी वाणी पर थोड़ा ध्यान रखें आप। जब 26 अगस्त को शुक्र आपके लगन में आ जाएंगे, तब आपके दिल में प्रेम के बीज भी अंकुरित होंगे। आप ज़्यादा निकटता महसूस कर पाएंगे अपने प्रेमी के बीच में। और साथ में ये वैवाहिक संबंधों की अगर बात करें तो सप्तम भाव में पूरे महीने राहु की उपस्थिति है, तो मिला जुला रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। कभी तो सारी चीज़ें अच्छी चल रही हैं, कभी लापरवाही दिखाई तो वाद विवाद की स्थिति भी हो गई, तो ये चीज़ें चलती रहेंगी। लेकिन इस महीने में आपके लिए कुछ तीर्थ स्थल की यात्रा का योग ज़रूर बना हुआ है कि कोई तीर्थ यात्रा आप ज़रूर कर सकते हैं, और अपनी गलतफहमियों को भी दूर कर सकते हैं, तो ये ठीक ठाक ही आपके लिए रहेगा। पारिवारिक स्थिति की बात करें तो पारिवारिक स्थिति में परिवार के खर्च का भी है, परिवार में किसी फंक्शन का भी योग है, जिससे घर में लगातार खुशियां आएंगी, घर में बहुत चहल पहल रहेगी। और गुरु बृहस्पति की जो प्रथम भाव पर दृष्टि होगी, वो धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन भी परिवार में कराएगी, अच्छे निर्णय लेंगे। साथ में परिवार का सहयोग भी मिलेगा। तो पारिवारिक स्थिति मुझे अच्छी दिख रही है, ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बाकी सारी चीज़ें अच्छी हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स के बारे में जानेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में कैसा है, उसके बाद जानेंगे हम आपकी हेल्थ के बारे में। तो देखिए, शिक्षा की जहाँ तक बात है, तो यानी बहुत ज़्यादा तो चीज़ें ऐसी नहीं होंगी कि आपको परेशानी दें। विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं तब आपके लिए ज़रूर अच्छी स्थितियाँ बन रही हैं।
थोड़ी बहुत हो सकता है चुनौतियां आ जाएं, लेकिन महीने के एंड तक चुनौतियां समाप्त होंगी और आपको अच्छी सफलता मिलेगी। आपकी हेल्थ देखी जाए तो हेल्थ भी शुरुआती दौर में थोड़ी कमज़ोर रह सकती है। अगर आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे तो उन चीज़ों को भी ठीक कर सकते हैं। यानी उतार चढ़ाव थोड़ा बना रहेगा। स्वास्थ्य में बहुत बड़ी परेशानी नहीं, पैरों में दर्द हो गया, ऐसी चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। तो ओवरऑल तो ठीक है। अब उपाय की बात कर लेते हैं, क्या उपाय आपके लिए अच्छा रहेगा। एक तो भगवान शिव की आराधना करें, क्योंकि ये समय सावन का है, तो भगवान शिव की आराधना करना बहुत अच्छा रहेगा। और साथ ही बुधवार के दिन किसी भी किन्नर से आशीर्वाद लेना ना भूलें, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें।